ओके क्लास, तो आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम साइकोलॉजी यानी कि बिहेवियर को असेस कर सकते हैं कि कैसे पर्सन का बिहेवियर है। तो बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं कि कौन सा बिहेवियर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला मेथड अगर हमारा है तो वो है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इट मीन्स होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि जिस पर्सन का हमें बिहेवियर एनालाइज करना है वो पर्सन अपने बारे में खुद बताता है कि वो अपने बारे में क्या क्या जानता है, ठीक है। तो होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिस मेथड, अब ये मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था? E.B. टिश्नर ने, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका दूसरा नाम अगर हम बोले तो इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन, यानी कि सिंपल अगर हम बोले इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है? खुद के अंदर देखना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे की फीलिंग या इमोशंस को हम एनालाइज कर सकते हैं, इनर फीलिंग्स को, ठीक है। तो ये इनर फीलिंग हमें किससे पता चलेगा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड से, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है, अ पेशेंट कैन रिपोर्ट अबाउट हिज पेन एंड अदर डिस्टर्बेंस इन अ बेटर वे देन अ नर्स। नर्स से ज़्यादा पेशेंट अपने पेन के बारे में ज़्यादा बता सकता है कि उसको कैसा पेन हो रहा है, ज़्यादा मतलब सीवियर हो रहा है या माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पेशेंट बेटर बता सकता है रादर देन नर्स। फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मीन्स होता है जो पेशेंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं कुछ आवर तक और हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है और क्या पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब ये जो मेथड है यूज़फुल होता है उन एरियाज में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड, यानी कि जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब इस मेथड में क्या करते हैं? ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, ठीक है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है और मतलब जितना भी डाटा है पेशेंट से रिलेटेड उस डाटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, अ नर्स कैन ऑब्जर्व पेशेंट टेम्परेचर, पल्सेस, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन। जो नर्स है वो ऑब्जर्व कर रही है पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, हार्ट रेट कितनी है, फेशियल एक्सप्रेशन कितना है। अब ये जो मेथड है वो यूजफुल होता है टू स्टडी चिल्ड्रन मेंटली इल और अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। इस मेथड को हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं उन छोटे बच्चों में जिनमें मेंटली इलनेस हो या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा वो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मीन्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? जो पेशेंट है उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। अब उस एनवायरनमेंट में वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है ये हम एनालाइज करते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे होता है, यानी कि इसमें जो हमारा गोल होता है बिहेवियर को एनालाइज करने का वो हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है। वे ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं इन लेबोरेटरीज में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना। एक कंट्रोल कंडीशन, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है और उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में हम एनालाइज करते हैं बिहेवियर। इन एक्सपेरिमेंट यूजली इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम चेंजेस लाते हैं तो क्या क्या चेंजेस उस पर्सन में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर कैन बी स्टडी इन लेबोरेटरी सेटिंग। हैंस म्यूजिक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिसको हम चेंज करते हैं, जैसे म्यूजिक
म्यूज़िक को यूज़ किया। अब म्यूज़िक को यूज़ करने के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें क्या चेंजेस आए ये हम एनालाइज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, इसमें चेंजेस एनालाइज करते हैं कि अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, यानी कि बीपी वाला पेशेंट था, उसमें हमने म्यूज़िक को ऐड किया, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया, म्यूज़िक को ऐड किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या चेंजेस आए, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है हमारा जिसमें हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड के बाद आता है केस स्टडी या फिर क्लिनिकल मेथड, जिसमें हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट की हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है या क्या क्या नीड पेशेंट की है। ठीक है, अब इस मेथड जो है ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में या फिर एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, अब इस मेथड में करते क्या, एग्जांपल दिया है, जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, नर्स क्या करती है, कलेक्ट करती है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्टेनिंग टू द डिजीज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है जो नर्स है वो कलेक्ट करती है पेशेंट की, और इस इंफॉर्मेशन में पास्ट हिस्ट्री भी आती है डिजीज़ की कि पहले उनको कौन कौन सी डिजीज़ थी और कैसे हुई थी, किस टाइम पे हुई थी। ठीक है, और कौन कौन सी ट्रीटमेंट उन्होंने पहले से ही ले रखी है, ये सब डाटा कलेक्ट होता है केस स्टडी या क्लिनिकल मेथड में, यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री अबाउट पेशेंट इज कलेक्टेड इन दिस मेथड। ठीक है, अब ये यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, साइकोडायनेमिक यूज दिस मेथड। ठीक है, साइकोडायनेमिक इस मेथड को यूज़ करते हैं, और साइकोडायनेमिक क्या होता है, चेंजेस इन बिहेवियर, जब कोई भी बिहेवियर या हेल्थ पैटर्न में कोई चेंजेस आते हैं तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं केस स्टडी का, कि पहले पेशेंट की क्या कंडीशन थी, पहले उसको क्या क्या डिजीज थी और अब प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, केस स्टडी के बाद जो नेक्स्ट हमारा वो आता है सर्वे मेथड। अब सर्वे क्या होता है, सर्वे मीन्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में क्या है सर्वे किया जाता है, यानी कि डाटा कलेक्ट किया जाता है उस पॉपुलेशन में से कि कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, कि किन को क्या डिजीज़ है, कॉमनली कौन कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये होता है एक सर्वे मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम सर्वे मेथड में। सबसे पहला है क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या होती है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और उन सबको उनका आंसर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये होते हैं क्वेश्चनरी। फिर होते हैं चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट होती है, उनको क्या लाइक है क्या डिसलाइक है, ये सब। रेटिंग स्केल होता है, रेटिंग स्केल में जैसे होता है ना 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, कितने स्टार वो प्रोवाइड करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को। इन्वेंटर्स यूज टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अब ये जो मेथड है हम इसको यूज़ करते हैं यूज़ टू गेट पॉलिटिकल ओपिनियन चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कस्टमर प्रेफरेंस का, कि कस्टमर कितना एग्री है, कितना हैप्पी है इस सर्विस के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू नो इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वे मेथड। अब सर्वे मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा जेनेटिक मेथड। जेनेटिक मेथड क्या होता है, एक डेवलपमेंटल मेथड देखते हैं कि पहले फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिजीज़ थी, पहले जीन्स कैसे थे, फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आई है उनके जीन्स कैसे हैं, ये सब स्टडी करने के लिए हम जेनेटिक मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम इसका जो दूसरा नाम है उसका वो है डेवलपमेंटल मेथड। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर आर रिजल्ट ऑफ आवर अर्लियर एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पहले पेरेंट्स थे उनसे ज़्यादातर रिलेटेड हमारा बिहेवियर होता है। अब कुछ केसेस में व्हेन नीड टू अंडरस्टैंड सम बिहेवियर वी नीड टू नो देयर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। अगर हमें ये देखना है कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस कैसे एनवायरनमेंट में हुआ है, किस जगह हुआ है उनका डेवलपमेंट, और
कौन से जीन यानी कि कौन से पेरेंट के जीन उनके अंदर आए। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अडल्ट वी नीड टू नो देयर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल है कि अगर हमें बिहेवियर देखना है अडल्ट का कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा उसका चाइल्डहुड डेवलपमेंट, कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, किस एनवायरनमेंट में हुआ है, कैसे हुआ है। तो पहले हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा अडल्ट का बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक मेथड। फिर है हमारा इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है। ठीक है, एक पर्सन होता है, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, वो सामने बैठा होता है, वो दूसरे पर्सन से क्या है इंटरेक्ट करता है और उससे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करता है और उससे क्वेश्चन पूछता है कि आपका नाम क्या है, ये सब आपने ऐसा क्यों किया, ये सब, तो ये सब पूछा जाता है उनसे। अब द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू वन ऑन वन कन्वर्जेशन। ठीक है, फॉर वन पर्सन इज एक्टिंग इन अ रोल ऑफ इंटरव्यूअर एंड इन रोल ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एक पर्सन रोल करता है इंटरव्यूअर का, इंटरव्यूअर मीन्स जो क्वेश्चन आस्क करता है, और दूसरा जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता है, तो वो होता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज, सबसे पुराना और ज़्यादातर यूज होने वाला ये मेथड है इन्वेस्टिगेट इशू डेप्थ वे, जिसमें जो भी इशू है उसको डेप्थ में क्या है इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये इशू कैसे आया, ये सब तो डेप्थ में एनालाइज किया जाता है। अब साइकोलॉजिस्ट यूजेस दिस मेथड इज ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन। अब साइकोलॉजिस्ट इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन पता लगा सके इन एफिशिएंट यानी कि प्रॉपर और स्ट्रीमलाइन मैनर में। स्ट्रीमलाइन मैनर में, सीरीज लाइन मैनर में वो क्या है सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरव्यू मेथड, जिसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू में। ठीक है, ओके जी, तो ये थे हमारे सारे मेथड, यानी कि जिनसे हम क्या है बिहेवियर, पर्सन का बिहेवियर ऐसे क्यों है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसे क्यों है, ये सब एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने पढ़े थे, तो एक एक करके एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसमें क्या है सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें क्या है एक ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व करता है पेशेंट को या फिर पर्सन को। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड था, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, फिर क्या था केस स्टडी मेथड करते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेशेंट से रिलेटेड, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिर है सर्वे मेथड, सर्वे मेथड होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे सर्वे क्रिएट करते हैं। और सर्वे के बाद था हमारा जेनेटिक मेथड, जिसको डेवलपमेंटल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसा डेवलपमेंट बच्चे का हुआ है। और फिर हमारा था लास्ट वन इज इंटरव्यू मेथड, जिसमें हम क्या है फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है।